चलो एडजेक्टिव। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। विशेषण। चलो हम लोग आज पढ़ने वाले एडजेक्टिव्स का पार्ट 1, पार्ट 2 लेक्चर आएगा। चलो, एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, जो किसी की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का। जो वर्ड नाउन का या फिर प्रोनाउन का विशेषता बताएंगे उनको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है? यस सर। और इंग्लिश में ऐसा कोई मतलब कोई रूल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड नाउन होगा या फिर कोई पर्टिकुलर वर्ड एडजेक्टिव होगा, ऐसा कोई रूल नहीं। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड उस सेंटेंस में किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है? यस सर। तो एग्जांपल्स के से हम लोग सारा चीज देखेंगे। जैसे मान लो बोला है एक, आई लाइक विंटर वेदर। ठीक है? तो वेदर किसका नाम है? मौसम का नाम है वेदर। तो हमें कैसा वेदर पसंद है? विंटर वेदर पसंद है। विंटर्स। तो विंटर किसका विशेषता बता रहा है? इस वेदर का। इसलिए विंटर यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है? यस सर। अब देखो, आई सॉ द न्यू बाइक। हम एक बाइक देखे जो कैसा है? जो नया है। नया। तो ये न्यू जो न्यू है हमारा, वो एडजेक्टिव का काम करता है। वी प्लांटेड 3 ट्रीज। हम हम टोटल 3 पेड़ लगाए हैं। ठीक है? तो ट्रीज का विशेषता बता रहा है कितना, नंबर ऑफ ट्रीज कौन बता रहा है? ये नंबर बता रहा है 3। तो ये 3 इस जगह पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है? और यस चौथा सर। एग्जांपल है, ड्रेस कॉस्ट $30। ठीक है? कितना डॉलर? $30। तो 30 किसका विशेषता बता रहा है? इस डॉलर का। ठीक है? तो यहाँ पे ये 30 जो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव होगा। ठीक है? तो और हम लोग यस सर। जनरलाइज वे में कैसे बोल सकते हैं कि कैसा, व्हाट काइंड। जो वर्ड बताए कैसा है। ठीक है? या फिर बता रहा है कौन, विच वन, कौन वाला, हाउ मेनी, हाउ मच। अगर ये चारों का कोई आंसर मिलेगा ना, जनरली वो एडजेक्टिव है। ठीक है? जैसे मुझे मौसम पसंद है, तो व्हाट काइंड, कैसा। यस सर। तो विंटर वेदर। तो विंटर बता रहा है, कैसा का आंसर बता रहा है, तो हमें एडजेक्टिव होगा। ठीक है? विच वन, यस सर। कौन सा, तो न्यू वाला बता रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे एडजेक्टिव ऐसा होता है। ठीक है? हाउ मेनी, कितना बता रहा है? 3। ठीक है? हाउ मच, कितना? ठीक है? 30। ये सब हमारा क्या है? एडजेक्टिव बताएगा। ये चारों का आंसर मिलता है। क्लियर है? ठीक है? यहाँ पे यस सर। ही डाइव्स इनटू द चिली पूल। इसमें कौन सा एडजेक्टिव? चिली। चिली है। क्यों है? क्योंकि ये पुल के बारे में पूल बता पे। रहा है कि पुल कैसा है, चिली है। ठीक है? तो एडजेक्टिव यहाँ पे चिली होता है। लिख नहीं ना रही हो? नहीं सर, नहीं लिख रहे हैं, हाँ, तो केवल समझो सही। मैथ्स लिख रहे हैं। एंजेला टेक्स एन ओल्ड टॉवेल टू स्विम, मीट्स फॉर गुड लक। इसमें बताओ क्या एडजेक्टिव है? ओल्ड। ओल्ड किसका विशेषता बता रहा है? इस टॉवेल का। टॉवेल का। ये टॉवेल कैसा है? तो पुराना है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है? गुड भी एडजेक्टिव होगा। लक, कैसा लक? अच्छा लक। गुड। ठीक है? तो एंजेला ऐसा मानती है कि जब वो ओल्ड ओल्ड टॉवेल लेके जाएगी तो उसका गुड लक होता है। ठीक है? नहाने के लिए। तो लक, लक क्या है? कोई चीज है। ठीक है? तो कैसा चीज है? गुड, अच्छा चीज है, गुड लक। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या एडजेक्टिव हो जाएगा? ओल्ड, गुड। ठीक है? यस सर। राहुल विंस अ रेड रिबन फॉर सेकेंड प्लेस। यहाँ पे बताओ एडजेक्टिव क्या होगा?
रेड और सेकंड। रेड, रिबन कैसा है? रेड है। कौन सा प्लेस है? सेकंड प्लेस है। तो ये एडजेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, ये सब बहुत ही इजी है, अभी थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। आई लाइक ब्लू शर्ट, मुझे ब्लू शर्ट ब्लू पसंद है। शर्ट ठीक है, तो पसंद। शर्ट का विशेषता कौन बता रहा है? ये ब्लू वर्ड, तो ब्लू यहाँ पे adjective है। अब देखो, यहाँ पे बोला है ही इज फैट, यहाँ पे कौन सा फैट। लिखा हुआ प्रेडिकेट? जनरली क्या होता है कि हम लोग एडजेक्टिव नाउन के जनरली क्या होता है कि एडजेक्टिव अभी हम लोग जितना भी देखें, जितना भी देखे सब नाउन के पहले देखें। ठीक है, सब नाउन के पहले होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले ही हो, एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है। तो जिस केस में एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो हम लोग प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज फैट, ये फैट किसके बारे में बता रहा है? कौन फैट है? ये लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे तो ही से पहले तो फैट आया नहीं है, ही के बाद आया है। तो इस केस में हाँ। हमारा एडजेक्टिव नाउन या बाद आता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ठीक है, यस सर। ये वर्ड याद रखने का जरूरत नहीं है, यूज करने के लिए था। ठीक है, मेन समझना है। द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, देखो ये भी हैप्पी को कैसा है, ये किसके बारे में बता रहा है? कि स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। ये क्या है? तुम्हारा एक प्रेडिकेट एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले नहीं आया है, नाउन के बाद ही आया है। ठीक है, और जो किसको बता रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। कैसे है? तो वो खुश है। ठीक है, खुश थे। अब देखो, अब हम जैसे एक बात बोले थे, जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड, ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई वर्ड एडजेक्टिव ही रहेगा और नाउन ही रहेगा। इसे वो डिपेंड करता है सेंटेंस, सेंटेंस में उस वर्ड का कैसे यूज किया गया। आई लिव इन हॉलीवुड, ये हॉलीवुड एक जगह का नाम बता रहा है। ठीक है, तो जगह का नाम बता रहा है, तो ये एज अ नाउन बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये यस एज अ सर। प्रॉपर नाउन बिहेव कर रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है हॉलीवुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है? आई इंजॉय हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, तो अब ये किसी जगह का नाम नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह का मूवी वो पसंद है, हॉलीवुड मूवीज। ये एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड इंग्लिश में फिक्स कर दिया गया है कि एडजेक्टिव ही रहेगा या फिर ये नाउन ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ सेंटेंस में। ठीक है, अब देखो, नंबर एज एडजेक्टिव, नंबर को हम लोग एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं? राहुल ड्रोव 100 miles। ठीक है, राहुल 100 मील्स गाड़ी चलाया है और इसको 2 घंटे लगे। तो यहाँ पे नंबर जो है वो ऐसे एडजेक्टिव की तरह काम। ठीक है, यस सर। तो नंबर में भी हम लोग दो चीज जानते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हैं, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो यस सर। यहाँ से सवाल आता था, कार्डिनल और ऑर्डिनल में कंफ्यूज कर। ओपन योर बुक ऑन पेज 6। ठीक है, ही स्टडीज इन 7th। सही है। Open your book on page 6 or she studies in 7th class. तो यहाँ पे हम लोग को जानना है कि ऑर्डिनल नंबर का प्लेस क्या होता है किसी सेंटेंस में, और कार्डिनल नंबर का प्लेस क्या होता है। Class क्या होता है? तो ऑर्डिनल कार्डिनल बोलेंगे, देखो ऑर्डिनल कार्डिनल पर आदमी को पीछे पलटना पड़ जाता है। ठीक है, तो 6 और 6th बोलते ही तो समझ में आता है। देखो, जब ऐसा अगर 6th रहेगा ना, तो ये लास्ट में नहीं हो सकता है ये। ठीक है, ये हमारा नाउन के बाद हमारा 6th नहीं होता, नाउन के बाद हमारा नॉर्मल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल नंबर।
ऑर्डिनल मतलब, अच्छा नहीं सॉरी, ऑर्डिनल मतलब ये वाला हम खुद भूल जाते हैं, ठीक है, याद ही नहीं किए। कार्डिनल नंबर नॉर्मल, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो होता है, ठीक है। तो ओपन योर बुक ऑन पेज 6 होगा, ठीक है। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि ओपन योर बुक ऑन 6th पेज, ऐसे हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है हमारा ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के बाद हमारा नाउन लगता है, ठीक है। अब देखो, सी स्टडीज इन 7th क्लास तो नहीं होगा, या तो क्लास 7th होगा, नहीं सॉरी क्लास 6-7 होगा, या तो होगा सी स्टडीज इन 7th क्लास तो सही होगा, क्लास 7, या फिर होगा क्लास 7, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, जब हम लोग ऑर्डिनल नंबर यूज करेंगे, ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर के बाद हमारा नाउन होगा। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और जब हम लोग कार्डिनल नंबर यूज करेंगे तो नाउन के बाद यूज करेंगे, ठीक है। इससे जनरली एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। चल अब देखो, डिग्री होता है एडजेक्टिव का, पॉजिटिव फॉर्म जिसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव फॉर्म जिसको सेकंड डिग्री कहते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म जिसको थर्ड डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव फॉर्म सीधा सीधा नाउन, सीधा सीधा पीपल और थिंग को डिस्क्राइब कर देता है। कंपैरेटिव फॉर्म क्या करता है, दो चीज को कंपेयर करता है। और सुपरलेटिव क्या करता है, दो से ज्यादा चीज को कंपेयर करता है, दो से ज्यादा इंफिनिटी तक जा सकता है। मान लो यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, इसको फर्स्ट डिग्री कहते हैं, इसको सेकंड डिग्री कहते हैं, इसको थर्ड डिग्री कहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल उसी के लिए होता है, एग्जाम्पल समझ में आता है। देखो, जैसे फर्स्ट डिग्री गुड होता है, गुड का सेकंड डिग्री होता है बेटर, और गुड का थर्ड डिग्री होता है बेस्ट। वैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, ठीक है। ये सब चीज याद करना पड़ेगा। देखो, अब फर्स्ट डिग्री का ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट डिग्री का एग्जांपल है। द कंप्यूटर इज फास्ट, मतलब इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया, बस बताया गया कंप्यूटर फास्ट है। जब किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा तो द कंप्यूटर इज फास्टर, ER लगा के हम लोग क्या कर दिए, तो सेकंड डिग्री बना दिए, देन दिस कंप्यूटर। मतलब दो कंप्यूटर में कंपेयर किया गया है, जिसमें से एक के बारे में बताया गया कि ये फास्टर है। अब देखो, ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स दिस वन इज द फास्टेस्ट, ठीक है। तो ये थर्ड डिग्री का एग्जांपल है, सुपरलेटिव डिग्री इसको कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, अगर किसी को कंपेयर करना से पूरा अकेला उसी के बारे में डिस्क्राइब करना है तो नॉर्मल फर्स्ट डिग्री लगाएंगे। अगर दो चीज में कंपेयर करना है तो ER लगा देंगे, ठीक है, फास्टर हो जाएगा। और जब दो से ज्यादा में किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें EST लगा देंगे और द लगाएंगे, द फास्टेस्ट, द स्लोएस्ट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से देखो, माई अंकल इज ओल्डर या ओल्डेस्ट देन माई मदर, क्या होगा? My uncle is older than my mother. क्योंकि यहाँ पे माई अंकल और मदर के बारे में दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है, इसलिए हमारा सेकंड डिग्री लगेगा। सेकंड डिग्री मतलब कौन, देखो दो, जब दो लोगों को कंपेयर करना रहता था, देखो जब दो लोगों को कंपेयर करना रहता था तो सेकंड डिग्री लगाते थे। और सेकंड डिग्री कैसे बनता है, ER लगा के। सुपरलेटिव डिग्री कैसे लगाते हैं, जब दो से ज्यादा EST लगा देते हैं लास्ट, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री तो उसका नॉर्मल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग जब दो जन में कंपेयर करें तो ER लगा कंपेयर करेंगे। माई अंकल इज ओल्डर देन माई मदर, ठीक है, सेकंड डिग्री, जो कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं।
द रूम इज द बिगर या बिगेस्ट इन द हाउस। The room is the biggest in the house. हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो में कंपेयर नहीं कर रहे, एक घर है जिसमें बहुत सारा रूम है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो कौन है उसको बारे में बता रहे हैं, ये तो द वाला बिगेस्ट, रूम। द बिगेस्ट, ठीक है, ये सही होगा। और ये सुपरलेटिव डिग्री है, जब दो से ज्यादा में कंपेयर करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। ही टोल्ड द फनीएस्ट स्टोरी। He told a funny story. फनी स्टोरी नहीं, ही यहाँ पे जब दा लगा दिया है Told इसका मतलब the ये पकड़ funniest लेना story. कि जब से बहुत सारे स्टोरी था जिसमें सबसे अच्छा स्टोरी ये लड़का सुनाया था। ही टोल्ड दी फनीएस्ट स्टोरी, यहाँ पे एक किसी एक के बारे में नहीं बताया जा रहा, बहुत सारे स्टोरी सुनाया गया था जिसमें से सबसे अच्छा स्टोरी वो लड़का सुनाया था। ठीक है, यहाँ दा से पकड़ना है इस चीज को, द ही टोल्ड दी फनीएस्ट स्टोरी। ठीक है, दिस इज वेरी हार्ड या हार्डर जॉब। Yes, sir. क्या यस है, बताना है आंसर। This is a very hard job. क्योंकि यहाँ पे किसी के दूसरे के जॉब से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट डिग्री कहते हैं वो लगेगा, दिस इज वेरी हार्ड जॉब। हार्डर जब दो चीज में कंपेयर करते तब लगता है। ठीक है, देखो अब लगता है दो और चीजें, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, हम लोग पहले फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री कैसे दो से कंपेयर करना है तो वर्ड में लगा देंगे ई आर। जैसे दो लोगों में कंपेयर करना है कौन लंबा है तो ही इज टॉलर, ई आर लगा के कंपेयर करते थे, ही इज टॉलर देन यू। ठीक है, या फिर तो मगर कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें हम लोग ई आर नहीं लगा सकते, मतलब हम नहीं बोल सकते यू आर मोर, ऐसा नहीं बोल सकते यू आर ब्यूटीफुलियर देन दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते यू आर ब्यूटीफुल वेस्ट गर्ल। ठीक है, तो उस जब ऐसा हम लोग ई आर और ई एस टी लगा के नहीं लगा पाते हैं तो उसके जगह मोर और लेस यूज करते हैं और मोस्ट और लिस्ट यूज करते हैं। देखो जैसे ब्यूटीफुल है, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। जब इसको हम बताना है किसी से तुम ज्यादा हो तो ब्यूटीफुलर नहीं यूज करके हम लोग मोर ब्यूटीफुल बोलेंगे, और अगर सबसे ज्यादा सुंदर रहेगी तो मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। ठीक है, Beautiful. हेल्पफुल, तो हेल्पफुल को हेल्पफुलर नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, लेस हेल्पफुल Less या helpful. मोर हेल्पफुल। ठीक है, वैसे लीस्ट हेल्पफुल। ठीक है, डिलीशियस ऑफ कोर्स टेस्टी है। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा टेस्टी है तो मोर डिलीशियस। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो मोस्ट डिलीशियस। एक्साइटिंग, लेस एक्साइटिंग और लीस्ट एक्साइटिंग। ठीक है, Exciting. थोड़ा सा हमको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो होता है। चलो, गुड वेल। ठीक है, गुड वेल को हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर Better इसका or हमको better. सेकंड डिग्री बनाना है तो बेटर। ठीक है, बेस्ट ये एकदम फिक्स है कि अगर वेल है तो वेल को बोलेंगे मोर वेल, मोस्ट वेल ना बोल के हम लोग बेटर और बेस्ट बोलेंगे। मतलब गुड का सेकंड डिग्री भी बेटर है, वेल का सेकंड डिग्री भी बेटर है, थर्ड डिग्री दोनों का बेस्ट। ठीक है, बैड, इल, इनका सेकंड डिग्री वर्स, वर्स्ट। ठीक है, लिटिल का सेकंड डिग्री लेस, थर्ड डिग्री लीस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। इसी तरह देखो लेट। ठीक है, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट का दो मीनिंग होता है, एक सबसे लेट और एक सबसे नया। ठीक है, तो ध्यान देना। फिर लास्ट, फार, फारदर, फारडेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये सब तो पता है। और ओल्ड का ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ये सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, इस सबको हम लोग सेंटेंस में सब यूज करेंगे। देखो, विच ऑफ दिस टू कार्स कैन मूव फास्टर या द फास्टेस्ट। Faster. फास्टर, क्योंकि हम लोग दो कार में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो कार है, दो से ज्यादा रहता तो द फास्टेस्ट लगाते, दो कार है तो फास्टर लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ दिस थ्री शिप्स कैन मूव द फास्टेस्ट, Faster. सही है गलत है। सही है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा शिप है तो फास्टेस्ट सही है।
शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन दिस क्लास। सही कि गलत? सही। क्या? सही है। हाँ सही है, ठीक है। अरे सही कहाँ है, गलत है। कैसे? आई एम बेस्ट इन माई वन क्लास। ऑफ सही गलत? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। हाँ, तो जब भी जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग द द लगाएंगे, यूज ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। आई एम बेस्ट इन माई क्लास नहीं होगा, आई एम द दी बेस्ट। तो बेस्ट। जब भी सुपरलेटिव यूज करते हैं तो द यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज यूज द बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज करेंगे तो द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा में कंपेयर करते हैं और किसी एक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। देखो, when one is chosen out of two we use a comparative degree, ठीक है, preceded by the and followed by of. When one is chosen out of more than two we use a superlative degree preceded by the and followed by of। क्या समझ में आया? हेलो? preceded by the यानी उससे पहले द मिलेगा एंड फॉलोड बाय ऑफ, मतलब उसके देखो बाद ऑफ बता देते हैं, मिलेगा। सुनो, वो तो पता है। ही देखो इज अभी हम वन लोग ऑफ। जैसे दो लोगों के बारे में बताते थे, फास्टर ये सब लगा देते थे, ठीक है, दा यूज नहीं कर रहे थे। मगर अब अगर मान लो हम दो ऑप्शंस में एक ऑप्शन को चूज करके उसके बारे में कुछ बताएंगे ना, अगर हमारे पास एक ऑप्शन दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को चुन के उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम लोग दा लगा के ऑफ लगाएंगे। एग्जाम्पल में ध्यान देना तब पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, जब अच्छा, और यहाँ पे हाँ, जब दो ऑप्शन था तो ई आर लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखो तब समझ में आएगा। देखो, ही इज बेटर, ही इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। हम लोग दो भाई है, उसमें से एक को चूज करके बोल रहे हैं ये बेटर है, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग चूज कर रहे हैं तो वहां पे दा लगाएंगे, ठीक है। किसी एक के बारे में बता रहे हैं तो दा लगा के ऑफ लगाएंगे और डिग्री सेकेंड ही रखेंगे। तो ऐसा कोई बोलेगा कि सेकेंड डिग्री में दा नहीं यूज कर सकते, तो ऐसा बात नहीं है। यूज कर सकते हैं, जब जब हम लोग किसी दोनों में दो को किसी चूज करेंगे तब हम लोग दा भी लगा सकते हैं, बट उसके साथ ऑफ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देन यूज नहीं कर रहे, इज बेटर देन टू ब्रदर्स नहीं यूज करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ही इज दी बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। क्लियर है? यस। देखो अब ही इज द बेस्ट ऑफ, यहाँ पे भी अब जब थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं दो से ज्यादा के लिए तो भी दा लगा रहे हैं और ऑफ लगा रहे हैं। ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, सही है, क्योंकि दो से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द स्कूल, ये भी सही है। हाँ। ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, सही है गलत है? सही है कि गलत है ये बोलो? सही है। अब देखो, द आई ही एम पहले बेटर देन होगा। यू, कहाँ डालनी होगा? ही इज टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स। ही अरे इज द होगा ना, टॉलर ऑफ। टॉलर इज द टॉलर ऑफ। अभी तो ये रूल पढ़े ना हम लोग अभी, कि जब हम लोग दो में किसी एक को चूज करते हैं तब द टॉलर द लगा के बाद में ऑफ भी लगाना पड़ता है सेकंड डिग्री के साथ। कंफ्यूजन है? नहीं। यही ना अभी ये सब क्या पढ़े, ये चार एग्जांपल्स अभी यही ना, इसी के बारे में देखे ना, कि हाँ। जब दो ऑप्शन एक को चूज करना रहता है तो द लगा के सेकंड डिग्री लगा के भी ऑफ लगा के हम लोग बोल सकते हैं। आई एम बेटर देन यू, ये सही है गलत है? सही है।
सही है। आई एम स्मार्टर देन यू, ये भी सही होगा। सही हो। कॉन्फिडेंस लो हो गया क्या? मतलब ऊपर वाला अगर सही है तो ये भी सही होगा। अच्छा, ऊपर वाला सही की गलत नहीं बताओ। सही है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन वाला दौर ही चल रहा था, कंफ्यूजन है। देखो, आई एम सुपीरियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, ये सब बताओ सही गलत है। I'm superior to you and senior to you and better than ही होना चाहिए। हम कहीं सुने नहीं है I'm better to you। कौन ऊपर सही वाला है दो तो कौन गलत? सही है। ऊपर वाला हाँ, दो 100% सही है, बाकी दो का नहीं पता। I'm superior बाकी than you का होगा और वो I'm senior than you। नहीं, चारों सही है। ओह, कुछ रेडीमेड वर्ड होते हैं जिनके बाद में टू नहीं हम लगा, ये सॉरी देन नहीं लगा सकते। ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम सुपीरियर देन यू, बट ये गलत बोलते हैं। चार वर्ड्स होते हैं रेडीमेड है जो एग्जांपल के लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो हो गया सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, senior। इंफीरियर। ये चार वर्ड के बाद हमारा टू ही लगेगा। देन अगर लगता है तो वो गलत हो जाता है। क्या समझ में आया? हाँ, ये सबके बाद टू लगेगा। ये भरोसा रखो, गलत नहीं पढ़ा के निकलेंगे। ठीक है, तो बचपन से जो आते सुन के आई ना, गलत सुन के आई है। ठीक है, क्या? तो जब चार, सुपीरियर देन यू, सीनियर देन यू, ये सब नहीं होता। चार वर्ड्स हम लोग रेडीमेड डैन होते हैं। नहीं यूज करते थे, हम लोग खाली हाँ, आई एम क्या सुपीरियर और आई एम सीनियर। आई क्या एम योर सीनियर और आई एम योर सुपीरियर बोलते हैं, यू कौन बोलता है? आगे बोलते ही नहीं? अच्छा, आगे बोलते ही नहीं है ना, ठीक है, देखिए हाँ। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अब सोचना कि काहे नहीं बोलते थे, तो ये दो सही है अपने जगह पे। बट चार वर्ड याद रखना, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर। इन हम्म। चारों के बाद तुमको टू ही यूज करना है जब तुम कंपेयर करेगी तो। और भी वर्ड है? कैन यूज नहीं करना एग्जाम के लिए, बस चार ही, और भी होगा पता नहीं कौन पढ़ने अपना पढ़ने का मन किसको करता है। जिसको पढ़ने का मन करेगा वो अपने पढ़ लेगा, ट्यूशन तो ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही बात है। समझ में आया यहाँ पे? चलो हम्म। देखो, तो ये चार वर्ड याद कर लेना। आई एम स्मार्टर एंड टॉलर इन द ब्लैंक्स और देन यू, यू। क्या होगा? हाँ, देन यू। हाँ, यहाँ पे देन होगा क्योंकि हमारा ये स्मार्टर और टॉलर के साथ कोई ऐसा रूल नहीं है, नॉर्मल रूल है, देन लगा सकते हैं। आई एम जूनियर बट सुपीरियर यू, क्या होगा? टू यू। क्या? टू यू। हाँ, टू यू, क्योंकि इसके साथ हम लोग अभी पढ़े जूनियर सुपीरियर के साथ टू लगता है। अब चलो थोड़ा सा और लेवल बढ़ता है तब पहुंचते हैं। अरे, आई एम स्मार्टर एंड सुपीरियर इन द ब्लैंक्स यू, तीनों को भरो तो क्या होगा? एक, दो, तीन। I am smarter and superior to you. I am smart. I am superior and smarter than you. I am taller and senior to you. तीनों गलत बता रही है। Wow. I am smarter and superior than you. I am superior and smarter to you. Or I am taller and senior than you. फिर से गलत। देखो, आप लड़ने मत लगना कि नहीं हम सही बता रहे हैं। सुन लो, आई एम स्मार्टर, सुपीरियर के साथ तो टू लगता है तो टू लगा देंगे, ठीक है। बट स्मार्टर के साथ हमारा क्या लगता है? देन Then लगता है, तो हमको यहाँ पे भी एक देन देना पड़ेगा।
तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम स्मार्टर देन एंड सुपीरियर टू यू, तब सही होगा। ठीक है, आई एम सुपीरियर, सुपीरियर के साथ लगता है टू, तो यहाँ पे हमको टू देना पड़ेगा, और स्मार्टर देन देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्टर से देन लगता है। आई एम टॉलर देन एंड सीनियर टू यू, इधर है। हाँ, क्लियर? क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो यही सब कॉमन एरर होता है जनरली जो लोग नॉर्मल लोग कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लास लेना पड़ता है, क्योंकि जनरली सबको लगता है कि हमको इतना इंग्लिश आता ही है, हम कहाँ से गलती करेंगे। तो एग्जाम में कैसे गलती होता है, सोचते रहते हैं कि हम सही बना के आए थे, इसलिए जब बुक पढ़ता है तब पता चलता है हम लोग को ये सब मिस्टेक पहले किया करते थे। देखो अब बोल रहा है when two qualities of a noun pronoun are compared then we use more, when two qualities of a noun are compared then we use more plus positive degree and not comparative degree। इसका मतलब क्या? नहीं बोलती है। तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री नहीं करेंगे जब दो क्वांटिटीज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जब हम लोग जैसे करेंगे 10 किलोज या 10 ग्राम्स वाला क्वांटिटी यूज करेंगे तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। चलो ठीक है, क्वांटिटी छोड़ो, ना लिखे कि क्वालिटी लिखे। क्वालिटी लिखे। चलो अब बोलो सॉरी, और कम करते हैं। मेरे को क्वांटिटी दिख गया, सॉरी। ठीक है, आप क्वालिटी दिख रहा है ना? हम बोल हाँ, अब ठीक है। QUAA, like when two qualities of a noun or pronoun are compared, then we use more positive degree. More positive degree क्या होता है? प्लस पॉजिटिव, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव ठीक है, डिग्री बताइए। एंड नॉट कंपैरेटिव डिग्री, नॉट इतना कंपेयर। ट्रांसलेशन तो कर ही अच्छा, पाओ। यानी कि अगर अगर हम लोग दो क्वालिटीज यूज कर रहे हैं, जैसे करना है टॉल तो एंड समझाना है। स्मार्ट, तो क्या? देखो समझा, हम बस समझाते हैं, तुम मत बोलो, ठीक है, हम समझाते हैं अच्छा, आप ही कि समझा दीजिए। क्या कह रहा है, कि जैसे मान लो हम तुम्हारे बारे में ही, तुम्हारे बारे में हम अगर डिस्क्राइब करेंगे ना कि तुम ज्यादा क्यूट हो, और मतलब तुम लंबी भी हो, मान लो पहला एक क्वालिटी तुम्हारा, तुम लंबी हो, दूसरा क्वालिटी तुम क्यूट हो, तो हम बोलेंगे तुम ज्यादा क्यूट हो देन टॉलर। ठीक है, जब हम ऐसा बोलेंगे ना कि तुम लंबी होने से ज्यादा क्यूट दिखती हो, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में अगर हम दो चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब हम लोग क्यूटर ने, हम ऐसा नहीं बोलेंगे यू आर क्यूटर देन टॉलर, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे यू आर मोर क्यूट देन, ठीक है, टॉल। क्लियर है? देखो ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट, मतलब कि वो ज्यादा क्यूट है, स्मार्ट तो है ही बट ज्यादा क्यूट है। क्यूट एक ही ज्यादा। लोग, एक ही का दो क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट। ओ, ठीक है, तो ही इज क्यूटर देन स्मार्ट ये गलत हो जाएगा, ही इज टॉलर देन ब्यूटीफुल ये गलत हो जाएगा। आया समझ में? yes, she is more tall than beautiful. क्यों ऐसा? कि जब हम एक ही व्यक्ति या एक ही नाउन या फिर एक ही प्रोनाउन के बारे दो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, तब ऐसा लगेगा। ठीक है, ये सही, ये गलत, ये गलत, इसका सही क्या होगा? इसका सही क्या होगा? She is more tall than beautiful, बोले। बोले तो नहीं होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ सी इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल।
समझ में आया होगा इतना तो। Yes, sir. आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वाज। अच्छा, अब तो उस समय तो प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है, अब टाइम भी आगे पीछे हो जा रहा है, तब क्या किया जाए? तब ये सही होगा या गलत होगा? ये 10 साल पहले का बात चल जा रहा है, अभी उसी आदमी का क्वालिटी है, मगर टाइम देखो कितना चल जा रहा है, अभी प्रेजेंट का टाइम नहीं, एक 10 साल पहले का टाइम बता रहा है, तब ऐसा केस में क्या करेंगे? More smart नहीं यूज करेंगे, स्मार्टर यूज करेंगे। नहीं, अभी भी वही यूज करेंगे। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा, टाइम से कोई मतलब नहीं है, अगर उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो ही बोलेंगे मोर स्मार्ट, आप अभी ज्यादा स्मार्ट है 10 साल पहले से। ठीक है, सही। आई एम स्मार्टर नाउ देन आई वाज 10 इयर्स बैक, गलत है। ठीक है, क्योंकि एक ही आप खुद के बारे में वो कंपेयर कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वाज 10 इयर्स बैक। आई एम मोर लोनली इन इंडिया देन आई वाज इन जापान। आई एम लोनियर इन इंडिया देन आई वाज इन जापान। क्या सही है क्या गलत है? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है, क्योंकि वो खुद के बारे में कंपेयर कर रहा है कि मैं ज्यादा लोनली हूँ, मैं ज्यादा अकेला फील करता हूँ भारत में, बट जापान में उतना नहीं करता था जितना यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये लोनलियर नहीं होगा, या क्योंकि खुद के बारे में कंपेयर कर रहा है। ये सेंटेंस गलत है। सचिन इज बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स। In the सचिन इज world. बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। क्या सही है क्या गलत है? Sachin is better than most of the cricketers in the world. क्या अरे नहीं, सही है, ये सही है। Sachin is better than all the cricketers. पक्का? हाँ अभी तक जितना पढ़ी है पूरा समझ लो दाव पे लगा हुआ, तब बोलो सही है या हाँ गलत है? ठीक है, सही है। गलत है। Sachin is one of the best cricketers of all the in the world. वन ऑफ द बेस्ट क्या होता है? बेस्ट बेस्ट होता यानी है। बहुत सारे बेस्ट में से एक बेस्ट है। बहुत सारा बेस्ट कैसे हो सकता है? बेस्ट तो कोई एक ही हो सकता है ना। फिर So गलत one of गलत the सेंटेंस यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, मगर बेस्ट तो कोई एक ही बेस्ट होगा ना। अच्छा ठीक है, आप देखो, इस सेंटेंस बोलिए। इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि सचिन इज बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स। ऑल द क्रिकेटर्स में सचिन भी तो आता है। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है? सचिन इज बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स। तो ऑल द क्रिकेटर, अगर वर्ल्ड का बात किया जाएगा तो ऑल द क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड में सचिन भी तो आता है। तो सचिन खुद हाँ। से बेटर कैसे हो सकता है? समझ रही हो? हम्म, ये अपने बराबर हो सकता है ना, खुद से बेटर कैसे हो सकता है? तो इसके लिए क्या बोला जाएगा? सचिन इज बेटर देन ऑल द अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ये सही होगा। यहाँ आया समझ में? समझ गए सर। ये कॉमन एरर है, ऐसे एरर होता है, जनरली सबसे होता है, टीचर से भी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो एग्जाम में मगर यही सब निकाल के दिया जाता है। सचिन इज बेटर देन ऑल द अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, बाकी क्रिकेटर बल्लेबाजों से वो अच्छा बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, फिर क्रिकेट खेलता है। देखो, शेक्सपियर इज द बेटर देन ऑल द राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सही गलत है? All the other writers in the history of English literature. ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑल द राइटर में तो वो खुद भी आ जाएगा, तो खुद से वो बेटर कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसलिए क्या बोलना होगा? ऑल द अदर राइटर्स। ठीक है, यहाँ पे अदर लगाएंगे, अदर राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तब सही होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? शेक्सपियर is better than any other writer in the history of English literature.
ये भी सही होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? अगर यहाँ पे मान लो हम अदर लगाएंगे, अदर लगा देते ऑल द अदर राइटर्स इन द हिस्ट्री, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? यानी शेक्सपियर अगर इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेस्ट होगा, द बेस्ट, और हम ये एनी नहीं पूछ अदर राइटर में भी द हम बेस्ट बोल थोड़ी होगा। देखो, द बेस्ट का बात नहीं हम बोल रहे कि जब हम अदर यूज करेंगे ना, तो अदर के बाद हमारा प्लूरल वर्ड आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ऑल ऑफ दी, अगर अदर राइटर, अदर हम यूज करते हैं तो अदर के बाद प्लूरल वर्ड आएगा। अगर हम एनी अदर यूज कर देंगे, ऑल ऑफ दी एनी अदर यूज कर देंगे, तो एस हटाना पड़ेगा, एनी अदर के बाद सिंगुलर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो, अगर हम ऑल दी तो अदर राइटर्स, ठीक है, बट एनी अदर यूज करेंगे तो ये सिंगुलर होना चाहिए, एनी अदर राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ। आया समझ में? एनी यस अदर के बाद सिंगुलर वर्ड लगेगा। ठीक है, सचिन इज द, देखो यहाँ पे क्या है, सचिन इज बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर्स, नहीं होके क्रिकेटर होगा इन द वर्ल्ड। अब देखो बोला है, समझ में आया ना वहां तक? क्लियर हुआ ना? यस सर। नेवर यूज टू कॉम्पेरेटिव टुगेदर, मतलब दो कॉम्पेरेटिव को हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे आई एम मोर, आई एम मोर टॉलर देन यू, क्या ये सही है या गलत है? आई एम मोर स्मार्टर देन, क्या ये सही है? मोर का जरूरत क्यों है? सही है। हाँ, तो नहीं, यहाँ गलत पे है। हम लोग जनरली मोर यूज कर देते हैं। ठीक है, और ये मोर नहीं होगा। टॉलर का मतलब ही हो रहा है कि उससे ज्यादा टॉल है आप, तो ही मोर एक एक्स्ट्रा बेवजह का वर्ड यहाँ पे यूज कर दिए, यहाँ पे बेवजह का यूज कर दिए, तो ये गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है। तो सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा, यहाँ से मोर हटाना पड़ेगा, तभी सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो फिर से बोला है, डू नॉट यूज कंपेरेटिव सुपरलेटिव्स विद दिस वर्ड। मतलब ये सब वर्ड जो है, स्क्वायर, सर्कुलर, ट्रायंगल, वैक्यूम, एम्प्टी, फाइनल, लास्ट, यूनिक, एवरलास्टिंग, परफेक्ट, सुप्रीम, इम्पॉसिबल, ये सब वर्ड्स के साथ हमको ना ही कंपेरेटिव लगाना है, ना ही सुपरलेटिव लगाना है। ठीक है, क्या समझ में आया? Do not use comparative plus superlative with these words. Unique, everlasting, perfect, supreme, impossible. ओई, अच्छा, हाँ, ये सब वर्ड अपने आप में परफेक्ट या क्या बोलते हैं, परफेक्ट होता ये है, सब इसीलिए सुपरलेटिव सबको वो नहीं नहीं कर करते हैं। सकते। देखो, अब बोलेगा सर्कुलर, तो सर्कुलर तो भैया एक ही शेप होता है ना। मोर सर्कुलर और हाँ, लेस सर्कुलर क्या होगा? सही अगर हम बात। मान लो सर्कुलर वर्ड बोलते हैं, तो सर्कुलर तो एक ही शेप ही होता है। अब ये मोर से सर्कुलर, और ये नहीं, सॉरी, ये लेस सर्कुलर, ये मोर सर्कुलर, ऐसा नहीं होता है ना। ये सर्कुलर हाँ, शेप नहीं, तब सर्कुलर शेप एक ही होता है। इसी प्रकार ऑलमोस्ट सर्कुलर। हाँ, तो
इसी प्रकार इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है सो इम्पॉसिबल है, मोर इम्पॉसिबल और लेस इम्पॉसिबल क्या होता है, ठीक है, या तो इम्पॉसिबल है या तो नहीं है। हाँ, या तो फिर पॉसिबल है। ट्रायंगुलर एक ही हाँ। शेप ही होता है, वैक्यूम मतलब एम्प्टी मतलब पूरा खाली, फाइनल मतलब फाइनल, लास्ट का मतलब जो लाइन में है वो एकदम लास्ट, तो बोलेगा ये लीस्ट लास्ट, लीस्ट लास्ट यहाँ रहेगा, तो लास्ट मतलब लास्ट, ठीक है। परफेक्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट, एवर लास्टिंग मतलब एकदम एवर लास्टिंग, ठीक है। सुप्रीम का मतलब सुप्रीम, यूनिक तुम ज्यादा यूनिक है, हम थोड़ा कम यूनिक है, यूनिक मतलब फाइनल यूनिक, यूनिक है, उसके जैसा हाँ। कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सब यूज, देखो, आई एम मोर परफेक्ट देन यू, मैं ज्यादा परफेक्ट हूँ, परफेक्ट मतलब परफेक्ट से ज्यादा कोई है ही नहीं, तो मोर यूज नहीं करेंगे। माई गार्डन इज मोर सर्कुलर देन योर्स, ठीक है, सर्कुलर एक शेप ही है, तो मोर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सर्कुलर देन योर्स। गुड डीड्स आर मोर, गुड डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग देन बैड डीड्स, तो मोर एवर लास्टिंग मतलब अनंत, वो हमेशा रहेगा, तो मोर कैसे यूज करेंगे, या तो मोर, या तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मोर को हटा देंगे। मोर हटा गुड देंगे या डीड फिर आर एवर हटा देंगे तब तक एवर चलेगा, एवर लास्टिंग। लास्टिंग भी कर सकते हैं, लास्टिंग मतलब कोई ज्यादा दिन, ज्यादा समय तक चलना, कम समय तक चलना, समझ में आ रहा है। बट अगर हम लोग मोर यूज करेंगे तो एवर हटाना पड़ेगा, और अगर एवर लास्टिंग यूज करेंगे तो मोर हटा देना, ठीक है, तब ये सही होगा, क्लियर है। यस सर। देखो, द ग्लास इज मोर एम्प्टी देन वन नेक्स्ट टू वन, ये क्या है, इतना पानी भरा हुआ है, और ये क्या है, इतना पानी, मोर एम्प्टी कौन है, मोर एम्प्टी। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, मोर एम्प्टी कौन है, ये वाला जिसमें कम अरे पानी है एम्प्टी वो मतलब मोर होगा ये, एम्प्टी है। नहीं, नहीं, मतलब होता है पूरा खाली, मोर और लेस एम्प्टी कुछ नहीं होता, वही चीज समझा रहे थे तभी समझ नहीं आया। मोर एम्प्टी का मतलब वो पूरा खाली, थोड़ा खाली और कम खाली कुछ नहीं होता है, एम्प्टी मतलब ही पूरा खाली, एम्प्टी। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, नहीं गलत, क्लियर है। तो सही क्या होगा, यस। दिस ग्लास इज एम्प्टी देन द वन नेक्स्ट टू इट, ठीक है। देखो, एडजेक्टिव्स ज्वाइंड बाय कंजक्शन must be in same degree provided they are describing only one noun in pronoun, अब ये क्या है, बोलो, जब दो एडजेक्टिव जॉइन होता है एंड या कंजंक्शन से, किसी भी कंजंक्शन से, हाँ, तो उन हाँ, लोग का डिग्री सेम होना चाहिए, लेकिन अच्छा, तभी सेम होना चाहिए जब वो लोग हाँ, दोनों किसी एक ही इंसान या मतलब एक ही नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। वेरी गुड, ट्रांसलेट तो अच्छा कर देती हो, समझाना था। देखो, समझाने के लिए एग्जाम्पल का जरूरत पड़ता है, मजाक कर रहे, देखो गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी के बारे में जब हम कुछ बात करेंगे ना, तो उसके अगर हम कोई अच्छा बुरा या कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये थर्ड डिग्री है हमारा, सुपरलेटिव है, और ये क्या सेकंड डिग्री, तो ऐसा यूज नहीं करेंगे, अगर ये थर्ड है तो ये भी थर्ड होना चाहिए, और ये अगर सेकंड है तो ये भी सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या होगा, गांधी वाज द वाइजेस्ट एंड द नोबलेस्ट ऑफ ऑल, मतलब दोनों थर्ड डिग्री लगा, या तो दोनों सेकंड डिग्री लगाना था, या तो दोनों थर्ड डिग्री लगाना था, जब किसी एक के बारे में बात करते हैं, आया। She is prettier and assuming than he is, क्या है, सही है। अम्यूजिंग, मोर अम्यूजिंग देन। हाँ। तो ये हमारा सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, तो इसको भी सेकंड डिग्री लगाना होगा ना, तो सेकंड डिग्री लगाने के लिए मोर अम्यूजिंग देन यूज करना होगा, यहाँ पे मोर लगा देंगे, ठीक है। ही इज द बेस्ट एंड होनेस्ट पर्सन इन द रूम,
शी इज द बेस्ट एंड होनेस्ट पर्सन इन द रूम। तो क्या लगाएंगे? शी इज द बेस्ट एंड द and the मोस्ट most ऑनेस्ट पर्सन इन द रूम। अब देखो फार्दर और फर्दर दोनों का मतलब दूर ही होता है ना? yes sir. नहीं, मगर ये फिजिकल सेंस में जब रहेगा तब फार्दर होगा और अदर सेंस में रहेगा तब फर्दर। फार्दर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेंस में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो जब फिजिकल सेंस में जब डिस्टेंस की बात करेंगे तब हम लोग फार्दर लगाएंगे और अदर सेंस में फर्दर लगाएंगे। यूज्ड फॉर फिजिकल डिस्टेंस फार्दर, FAR। फर्दर मतलब या फिर दूसरा टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एडिशनल प्लस कोई चीज, मतलब कि हम बाद में समय देंगे आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी बात करेंगे तो हम लोग फर्दर लगाएंगे। और फार्दर सिर्फ हम लोग डिस्टेंस के, फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। देखो जैसे हाउस ए इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन हाउस बी। मतलब ये मेरा घर है, ये कौन सा घर है? बी है, और ये ए है। इससे क्या पता चल रहा है? ए जो है मेरे से घर से ज्यादा दूर है बी से, तो फिजिकल डिस्टेंस मेरा ए का ज्यादा है। ये सेंटेंस कहना चाह रहा हूं। इसमें तो इजी है फार्दर और फर्दर में समझना। देखो द शेयर मार्केट क्या है? Fell further and फेल, अच्छा फेल गिरावट आया, ठीक है। द शेयर मार्केट फेल फर्दर एंड क्लोज बिलो 2000 पॉइंट फॉर द फर्स्ट वीक। मतलब इस बार शेयर मार्केट 2000 पॉइंट तक गिर गया। क्या क्या होगा? फार्दर होगा या फर्दर होगा? further ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए फर्दर। एडिशनली और 2000 पॉइंट गिर गया, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस मैटर विथ यू फर्दर। we will discuss this matter with you further. Further you फर्दर ही होगा ये। he said that he is an expert but nothing could be farther further from the truth। मतलब क्या बोला है कि वो बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मगर सच्चाई से तो कितना दिन तक कोई भी चीज दूर नहीं रह सकता है। सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बट जो ट्रूथ है वो कभी भी दूर नहीं रह सकता है, ठीक है। मतलब सच्चाई से कुछ भी दूर नहीं रह सकता है। तो इसमें फार्दर हो गया फर्दर। father ये कि ये फर्स्ट की सेकंड? first गलत। सेकंड फर्दर। फिजिकल सेंस का बात नहीं ना कि ना 5 किलोमीटर दूर रहेगा सच्चाई से, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है ना ये। समझ रही हो? yes sir. तो स्पेशलाइज किया गया था कि फिजिकल डिस्टेंस होगा तभी फार्दर यूज करेंगे। यहाँ पे स्पेशलाइज हमारा कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये हमारा बस एथिकल मतलब सोचा हुआ चीज है, ठीक है। तो फर्दर आया समझ में? Yes sir. इसके बाद फिर लेक्चर आएगा पार्ट 2 इसका। जाओ कुछ देर आराम कर लो, उसका फिर दूसरा लेक्चर लेते हैं। होमवर्क भी हो या फिर इसी लेक्चर को रिवाइज कर लो। नहाने जा रहे हैं। क्या? नहाने जा रहे हैं। हाँ जाओ नहा लो। हम तो उसी तरह 7 मिनट का जो टाइम लेते ना उसी में नहा के आ गए थे, रेडी हो। चलो बाय, ठीक है। Thank you sir.